लव मैरिज, कोर्ट केसेस, फॉरेन टूर, फैमिली प्रॉब्लम, वसीकरण, मुटकरनी, ब्लैक मैजिक स्पेशलिस्ट और कुछ भी मसाइल हो, हर मसले का हल मौजूद है। मैं अपनी जिंदगी से बहुत मायूस हुई। अच्छी पढ़ाई होते हुए भी मेरा वीजा नहीं लगा और अब मैं एब्रॉड में अच्छी जॉब कर रहा हूं। सब ठीक था। उसके बाद मेरे और मेरे पति के बीच में कई झगड़े होने लगे, जिसकी वजह मुझे मालूम ना थी कि कई दिनों तक चलता रहा। अब हम दोनों मोहब्बत की जिंदगी गुजार रहे हैं। घर बैठे सभी समस्याओं का 100% समाधान कराएं। वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोर माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। सबसे पहले और सबसे विश्वसनीय खबरों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल आजमगढ़ को लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल एबीसी चैनल आजमगढ़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जिले की खबरों को आप हमारी वेबसाइट abcखबर.in पर भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। आजमगढ़ में अब तक का सबसे बड़ा कोरोना विस्फोट हुआ है। एक ही दिन 30 व्यक्तियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर AK मिश्रा ने बताया कि कोरोना संक्रमण की जांच हेतु पूर्व में भेजे गए सैंपल्स में से 30 व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है, जिसमें एक व्यक्ति लालगंज, एक खालिसपुर बसेवा, एक व्यक्ति बहोरीपुरा पांडे, एक व्यक्ति कनैला अतरौलिया, एक ठेकमा, एक जहानागंज, एक ईसापुर फूलपुर, एक पलथी फूलपुर, एक व्यक्ति मुंडा पलनी, एक मेहनगर बाजार, एक व्यक्ति नगर पालिका आवास रोडवेज, एक व्यक्ति सदर तहसील, एक बरौना मार्टिनगंज, एक सदर बाजार अतरौलिया, एक पुरा रानी मुबारकपुर, एक व्यक्ति हरवंशपुर मेहनगर, 7 व्यक्ति जवाहर नगर मेहनगर, 6 व्यक्ति 20वीं वाहिनी पेशी बलरामपुर तथा एक व्यक्ति पुलिस लाइन आजमगढ़ के रहने वाले हैं। मंगलवार को मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने कोविड-19 कमांड एंड कंट्रोल रूम का औचक निरीक्षण किया। डाट जाफरपुर में बनाए गए सेंटर के निरीक्षण के दौरान मंडलायुक्त ने महामारी के प्रति पूरी संवेदनशीलता बरतने के साथ साथ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए। मंडलायुक्त श्री पंत ने यह भी निर्देश दिए कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग व उसकी सैंपलिंग में कर्मियों की भी निरंतर मॉनिटरिंग की जाए, उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाए। निरीक्षण के दौरान वहां कार्यरत सभी कर्मचारियों के पटल पर जाकर उनके कार्यों, बनाई गई रिपोर्टों, दर्ज की गई सूचनाओं का उन्होंने अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने कमांड एंड कंट्रोल रूम के प्रभावी संचालन हेतु आवश्यकता अनुसार कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ाए जाने के निर्देश दिए। सिधारी की घाटी, हरी की घाटी पूरे जनपद में मशहूर रही है। कई दशकों पुरानी घाटी की वह दुकान अपने उसी स्वाद को बरकरार रखते हुए नए रूप में श्री हरि स्वीट्स नाम से अब आपके सामने है। जीर्णोद्धार के उपरांत मॉडर्न लुक में आई दुकान का उद्घाटन मंगलवार को स्वर्गीय हरिप्रसाद गुप्ता की पत्नी सावित्री देवी के हाथों संपन्न हुआ। प्रतिष्ठान ने हाइजीन को भी प्रमुखता देते हुए शुद्धता के साथ साथ स्वच्छता को भी बढ़ावा दिया है। पहले की अपेक्षा काउंटर बड़े व आकर्षक कर दिए गए हैं। उत्पादों की संख्या बढ़ाते हुए श्री हरि स्वीट्स में अब शुद्ध मिठाइयों के साथ साथ केक, पेस्ट्री, बेकरी, ड्राई फ्रूट्स के सामान भी बढ़ाए गए हैं। बैठक व्यवस्था परिवर्तित की गई है और पैकेजिंग सिस्टम को भी नया कलेवर प्रदान कर दिया गया है। पिता की दुकान को नए अंदाज में परिवर्तित करने वाले प्रोप्राइटर राकेश गुप्ता ने बताया कि गुणवत्ता में न पहले कभी समझौता किया गया न आगे ही किया जाएगा। ग्राहकों की संतुष्टि ही श्री हरि स्वीट्स का प्रथम ध्येय रहा है। उद्घाटन अवसर पर अनिल चतुर्वेदी, संजय गुप्ता, श्याम सुंदर गुप्ता, बाकेलाल गुप्ता, संजय मोदनवाल, श्यामलाल सेठ, श्याम दयाल गुप्ता सहित तमाम लोग मौजूद रहे। ये हमारे पिताजी की पुरानी दुकान है, जिसको हम मॉडिफाई करवा के आज के ज़माने के हिसाब से करवा दिए हैं। इसमें अब हर सुविधा मिल रही है कस्टमर को। बेकरी का आइटम,
पेटीज, केक वगैरह, देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ, छेने की मिठाइयाँ, अब मिठाइयाँ की हर वैरायटी आपको यहाँ पे उपलब्ध हो जाएंगी। क्वालिटी में कोई समझौता नहीं है, क्वालिटी अच्छे से अच्छा रखा गया है। कस्टमर को जो चाहिए, कस्टमर हम लोग उसके मुताबिक ही अपना माल तैयार करवा रहे हैं। कस्टमर सर्टिफाई होकर हमारे यहाँ से जाए जी। हमारे यहाँ भैया जैसे शादी हुआ, पार्टी, बर्थडे, लगभग हर अटेंड को हम लोग अटेंड करते हैं। हर शादी में भी ऑर्डर लिया जाता है मिठाइयों का, बर्थडे केक, हर हम ये सुविधा रखें कि एक छत के नीचे सारी व्यवस्थाएं सभी कस्टमर को मिलें। ग्राहकों से क्या कहना चाहेंगे? ग्राहकों से मेरा यही अनुरोध है कि एक बार हमें सेवा का अवसर दें और हम उनके मुताबिक खड़े उतरेंगे। आजमगढ़ के लाइफलाइन हॉस्पिटल के प्रकरण में बीते दिनों एक मुकदमा पत्रकार पर कायम कराया गया था। अस्पताल द्वारा कहा गया था कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने पत्रकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। इस मसले को लेकर पत्रकारों ने काफी आक्रोश दर्ज कराया था। उन्होंने इस मामले में जांच की मांग की थी। पुलिस अधीक्षक को इस बाबत एक ज्ञापन भी सौंपा गया था। पत्रकारों ने सड़कों पर उतरते हुए मुकदमे को खत्म करने की भी मांग की थी। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी आजमगढ़ ने जहां 2 सदस्यीय समिति का गठन करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी और सचिव आजमगढ़ विकास प्राधिकरण को जांच की बिंदुओं का जल्दी से जल्दी निस्तारण करने का आदेश दिया था। इस मामले में पत्रकारों समेत सिविल सोसाइटी के सदस्यों ने गत सोमवार को एक बार फिर मंडलायुक्त से भेंट की और जाँच को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए आग्रह किया। इसी कड़ी में आपको बता दें कि पत्रकार लगातार पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ समेत पुलिस उप महानिरीक्षक आजमगढ़ से इस बात की मांग कर रहे थे कि पत्रकार को गलत तरीके से नामजद किया गया है और यह पत्रकारिता पर दबाव बनाने का एक औजार है। इस प्रकरण में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अपने हाथ खींचते हुए कहा है कि उनका पत्रकारिता पर किसी भी प्रकार का अंकुश लगाने का कोई मंशा नहीं है। यह पूरा मामला सिर्फ एक गलतफहमी के चलते खड़ा हो गया, जिसे बैठक करके इसका समाधान निकाल लिया गया है। इसी कड़ी में आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर डी.पी. राय और सेक्रेटरी डॉक्टर खालिद ने डॉक्टर जे.एन. सिंह, डॉक्टर अशोक सिंह और कई वरिष्ठ चिकित्सकों के समक्ष लिखित रूप से पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ को एक शपथ पत्र दिया है कि पत्रकार अरविंद सिंह और सिविल सोसाइटी के सदस्य विनीत सिंह रिसू, विवेक पांडे और अभिषेक उपाध्याय के खिलाफ जो भी मुकदमा कायम हुआ है उसे वापस लिया जाए। उनकी मंशा पत्रकारिता पर कोई सवाल खड़ा करने की नहीं थी और न ही आगे रहेगी। इस बाबत जर्नलिस्ट क्लब के अध्यक्ष आशुतोष द्विवेदी ने कहा कि आईएमए एक विश्वसनीय संस्था है, उनसे यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह पत्रकारिता को तोड़ने का काम करेंगे। उन्हें पहले ही विश्वास था कि आने वाले दिनों में आईएमए अपने कदम पर पुनर्विचार करेगा। इस पूरे प्रकरण में पत्रकार अरविंद सिंह और सिविल सोसाइटी के लोगों पर मुकदमा वापस लिए जाने को लेकर जर्नलिस्ट क्लब के अध्यक्ष आशुतोष द्विवेदी ने आईएमए के प्रति आभार व्यक्त किया। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि ये एक प्रकार से जो स्तंभ है समाज के, उसमें चिकित्सक हैं, अधिवक्ता है, पत्रकार है, जिनके ऊपर समाज की जिम्मेदारी है। और मैंने पहले भी कहा था, जब ये प्रकरण शुरू हुआ था तब भी उस वक्त भी मैंने पहले कहा था कि हमारा जो आईएमए है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, पूरे भारत में इसकी शाखाएं हैं। आजमगढ़ में जिसका प्रतिनिधित्व तमाम सम्मानित हमारे चिकित्सक करते हैं और एक सम्मानित संस्था है जी, उससे ऐसी अपेक्षा नहीं की जा सकती। और मुझे लगता है कि ये आज जो दिन आया है, दरअसल ये कोई विषय ही नहीं था। पत्रकारों ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया था जिसके लिए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए था। लेकिन कुछ लोगों के मैं कह सकता हूं कि उसको कि बरगला दिया या जैसे भी, लेकिन आईएमए एक ऐसी संस्था नहीं है, उसने कोई भी इस तरीके का काम नहीं किया है जिससे कि कोई गलत संदेश जाए। अब जब ये बैठ करके ये सब कुछ तय हुआ है, तो देखिए ये बात सामने आई है कि हम लोग को बताया नहीं गया।
प्रकरण कुछ था ही नहीं, प्रकरण कुछ आज भी नहीं है। पत्रकारों को लपेटने का ये जो काम है ये किसी एक व्यक्ति विशेष का हो सकता है, संस्था का नहीं है। संस्था हमेशा एक जिम्मेदार ओहदे वाली चीज होती है, और खास तौर से आजमगढ़ का जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की जो ब्रांच है, वो मैं समझता हूं कि इसमें जो भी लोग हैं वो निहायत ही आले दर्जे के और बहुत ही साभ्रांत लोग हैं और पढ़े लिखे लोग हैं, और जिनको इस बात का इल्म है कि पत्रकारों की क्या भूमिका है इस देश में और उनकी क्या जिम्मेदारी है। तो आज जब उनको तब भी था, आज भी है। ठीक है कि कोई बात हो गई आपस में, हम लोग भी इसको अन्यथा नहीं मानते। हम लोग भी मानते हैं कि ये एक भाईचारे का हमारा आपसी और इस शहर का एक ताना बाना है, और हम इसमें कोई नहीं है, सभी हमारे बड़े भाई हैं। और इन बड़े भाइयों को मैं स्वागत करता हूं इस पहल का, और मैं चाहूँगा कि आने वाले दिनों में इस तरह की कोई भी घटना न हो जिससे इस तरह का ताना बाना बिगड़े, और आने वाले दिनों में इसको महफूज रखा जाएगा। कुछ जो है एक FIR हो गई थी जिसमें हम लोगों की आपस की गलतफहमी थी, कुछ पत्रकारों के से लेकर के और हम लोगों के बीच में, कुछ समाज सेवियों के बीच में। इस पर आज हम लोगों ने मिल बैठ के सॉर्ट आउट कर लिया है, और हम लोगों ने मुकदमा वापसी के लिए एप्लीकेशन दोनों पक्षों ने आपस में तय। क्या प्रकरण था जिसमें FIR दर्ज कराने के लिए आप लोगों ने पहल किया? प्रकरण तो उसमें FIR में तो कुछ दिया ही नहीं है। प्रकरण जो था वो किसी हॉस्पिटल के लेकर के था, जिसमें हम लोग बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी। और आगे IMA की भूमिका जो है भविष्य, आगे IMA की भूमिका, भविष्य में IMA की जो भूमिका है एक सामाजिक संगठन के तौर पे, एक डॉक्टरों के हमारा संगठन के तो समाज के प्रति भी है, और हमारे जो IMA के सदस्य हैं उनके प्रति भी हमारा दायित्व है। अगर हमारे IMA के सदस्यों के खिलाफ कहीं कुछ होता है तो हम जरूर, हमारा IMA संगठन उसी के लिए है, हम उसके लिए नैतिक समर्थन, जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए, जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए हमारा नैतिक समर्थन हमेशा IMA के सदस्यों के साथ है। IMA क्या मानता है कि पत्रकारों के ऊपर अंकुश लगा करके वो जनता के हितों के साथ हम पत्रकारिता पर अंकुश नहीं चाहते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबके लिए है, भारतीय संविधान भी कहता है आदमी स्वतंत्र है अपनी बातों को कहने के लिए। और समाज उसको हम फॉलो करेंगे। हमारा जो मेंबरशिप है, जो हमारे मेंबर हैं उनके लिए, बस उनके साथ हम इमोरली नहीं फॉलो करेंगे, मोरल सपोर्ट रहेगा हमारा। किसी भी प्रकरण में अपने संगठन के लोगों के साथ देने से पहले क्या IMA कुछ विचार करती है? IMA सोचता है, मीटिंग होती है कि हाँ कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो जाए, कोई उनके अगेंस्ट में जो गैर कानूनी अगर उन्होंने किया तो भी उनसे पहले बात की जाती है, ताकि ये बातें दूर तक ना जाएं, आपस में सुलझा ली जाए। और अब ये मुकदमा वापसी का जो निर्णय है, ये तो देखें कुछ गलतफहमी, जैसे राज साहब ने कहा, गलतफहमी की वजह से जो हुआ तो वो सॉर्ट आउट हुआ। डॉक्टर अशोक सिंह, डॉक्टर जैन सिंह, डॉक्टर साहबुद्दीन, हम लोग सिर्फ इस बात पर, और सुबह से बहुत लोगों से बात हुई, आप लोगों का धन्यवाद। बस ये इसी पर है कि हम ये गलतफहमी हमारे और आपके बीच में न रहे। हम लोगों ने तो मॉरल सपोर्ट दिया था, उसके तहत हम लोगों ने पुलिस अधीक्षक को पत्र दिया था, और हमारा FIR दर्ज कराने का न पत्र में कोई ऐसा जिक्र है, ना हम लोग ऐसा चाहते थे। लेकिन वो FIR कैसे दर्ज हो गई इसके बारे में हम लोग को बाद में पता लगा, और आज जब से वो दर्ज हुई तब से हम लोग इस बात में थे कि समाज में ऐसी कोई गलत सूचना न जाए, ऐसी कोई बात न जाए जिससे कि समाज के लोग IMA को लेकर के दूसरी विचारधारा बनाएं। और आज बहुत अच्छा माहौल बना है कि आज सारे लोग जुट के बैठ कर के और उस प्रकरण को सॉल्व किए हैं। और हमारा कभी नहीं रहता है, IMA अपने सदस्यों के बचाव के काम को देखते हुए समाज में काम करना चाहता है, लेकिन ये नहीं रहता है कि वो किसी के साथ लग के या कोई FIR दर्ज कराए या किसी समाज के लोगों का नुकसान करे। आप एक जिम्मेदार संगठन के सदस्य हैं, जब भी कोई आरोप लगता है किसी व्यक्ति पे, धरती का भगवान कहा जाता है डॉक्टर को, तो इसमें तथ्यपरक रूप से जांच करना जरूरी है, या फिर अपने किसी भी व्यक्ति के समर्थन में बिना जाने उतर जाना ठीक है? नहीं, हम लोग तथ्यों की जांच करते हैं। हम लोग को जो बताया जाता है, जो सदस्य के द्वारा बताया जाता है, हमारी मीटिंगें होती है, उस दिन भी हमारी कम से कम 50-60 लोग जुटे थे, बातचीत हुई थी, और उसमें ऐसा कोई निर्णय न FIR दर्ज कराने का नहीं हुआ था। आज आप लोग एक साथ हैं, तो इसे किस तरह का कदम मानते हैं आगे आने वाले भविष्य में? हम लोग ये समझते हैं कि इससे हमारा भाईचारे का संबंध बढ़ा है,
और हम आगे मिलकर के समाज की बेहतरी के लिए और काम कर सकते। बीते 17 जुलाई की रात रानी की सराय थाना क्षेत्र के आवा गांव में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई थी। इसकी सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस टीम पर एक पक्ष ने हमला बोल दिया था। इस हमले में थाना अध्यक्ष रानी की सराय रामायण सिंह और दरोगा पूर्णमासी समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मंगलवार के दिन पुलिस ने 5 और लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। पुलिस ने परमशिला पत्नी राजेश राजभर, हौशिला पत्नी कविंद्र, रेखा पत्नी अर्जुन राजभर, पुष्पा पत्नी सीता राजभर व हरेंद्र प्रसाद पुत्र शिवनाथ राजभर को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। गांव के दबंग को आजमगढ़ का विकास दुबे बताते हुए ग्रामीणों ने उसके आतंक से छुटकारा दिलाने के लिए मंगलवार को जिलाधिकारी से गुहार लगाई। ग्रामीणों ने बताया कि गांव के दबंग को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, जिससे पुलिस भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाती। हाल ही में गांव के रंजीत पांडे को उसने इस बुरी तरह से मारा पीटा कि उसका हाथ ही टूट गया। आपकी स्क्रीन पर हाथ पर प्लास्टर लगा जो व्यक्ति दिख रहा है, उन्हीं का नाम रंजीत पांडे है। दबंग के खिलाफ एकजुट हुए ग्रामीणों ने बताया कि ग्रामवासियों को डरा धमकाकर उसने या तो उनकी जमीनें लिखवा ली हैं या फिर उस पर कब्जा कर लिया है। थाना तरवा के गांव जियापुर का यह मामला आपके सामने है। गांव की विधवा महिला रामवती पांडे की जमीन पर अब उसकी नजरें हैं। भगवान ने उन्हें सिर्फ संपत्ति दी है, जिस पर भी दबंग की गिद्ध दृष्टि पड़ चुकी है और अब वह इन्हें भी डरा धमकाकर इनकी बेशकीमती जमीन को हथियाने की फिराक में लग गया है। 3 मकान 3 घर में हमारे ताला मार दिलो, हमके धमकी दिला कि अपन जमीन दा नहीं तो हम गोली से मार देबे। हमारे पास केहू ना, न लड़की न लड़का न पांडे जी, हम दे के कहाँ जाए। कौन है गांव के दबंग आदमी है क्या है? हाँ बहुत दबंग हूँ, पैसा वाला हूँ, बहुत दबंग हूँ। नेता भी है? हाँ नेता भी हैं। कांग्रेस का नेता है, उनका भाई नेता है। भाई नेता है? हाँ दुर्विजय पांडे। क्या गांव के हर जमीन को कब्जा कर रहे हैं? हाँ सबके पूरा आदमी के परेशान कैले हम। सपा नेता आजम खान, प्रसिद्ध डॉक्टर कफील और मऊ निवासी मुनव्वर अली अलग अलग मामलों में जेल में निरुद्ध हैं, लेकिन इनकी गिरफ्तारी को पीस पार्टी राजनीतिक साजिश मानती है। मंगलवार को पीस पार्टी ने राज्यपाल को नामित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। इस दौरान पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद आसिफ ने कहा कि मौजूदा सरकार हर उस आवाज को जो जनहित में उठाई जा रही है उसको दबाने का कार्य कर रही है। लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने मांग किया कि राजनीतिक द्वेषवश जिन विपक्षी नेताओं पर मुकदमे दर्ज हैं और सामाजिक कार्यकर्ताओं के विरुद्ध मुकदमे दर्ज हैं उन्हें वापस लिया जाए और उनको रिहा किया जाए, नहीं तो पीस पार्टी बड़ा आंदोलन करेगी। यहाँ हम लोग डॉक्टर कफील साहब और माननीय आजम खान साहब और मुनव्वर अली विधानसभा अध्यक्ष मऊ सदर की रिहाई के लिए विज्ञापन देने आए हैं। क्या मामला पूरा है? किस मामले को लेकर? मामला चूँकि सब राजनीति से प्रेरित है और हम चाहेंगे कि उनकी जल्दी से जल्दी रिहाई हो। उसी संबंध में हम जिलाधिकारी महोदय के द्वारा माननीय राज्यपाल महोदय को ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं। मांगे पूरी नहीं होंगी तो क्या होगा? फिर हम आंदोलन जो संवैधानिक तरीका है उसको अख्तियार करेंगे, आंदोलन करेंगे हम उसके लिए।